हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, कल यानी कि 11 जनवरी का दिन बीएड कैंडिडेट के लिए काफ़ी बुरा रहा। एक बीएड कैंडिडेट को काफ़ी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें कुछ राहत मिलेगी। बट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कैंडिडेट को पहले से डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो वही देखने को मिला। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी क्या कमियां रही जिसकी वजह से बीएड के कैंडिडेट को आज ये दिन फेस करने को मिला। ऐसा कल क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वजह से आज लाखों कैंडिडेट के जो फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है। देखिए, बहुत सारे तो बीएड कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें उम्मीद थी कि आने वाले कुछ दिनों में वो ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनकी बस ज्वाइनिंग पेंडिंग है। कुछ तो बीएड कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी सालों से जॉब कर रहे हैं। कल के डिसीजन के बाद तो उनके जो फ्यूचर के ऊपर भी एक तरीके का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है कि अब उनका क्या होगा। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उस डिसीजन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा डिफरेंट स्टेट्स में, जो इस टाइम जो वैकेंसी अभी चल रही है, जो अंडर प्रोसेस है, या फिर ऐसी वैकेंसी जो कि एनसीटीई के 2018 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद जो कंप्लीट की गई है उसके बाद। तो इस वीडियो में हम डिटेल से पूरा देखेंगे कि ऐसा क्या कुछ हुआ कल सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं अभी भी जिनको कल तक भी लग रहा था कि देखिए अभी भी उम्मीद है कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं उन्हें मौका मिलेगा पीआरटी के लिए, कि वो भी एलिजिबल होंगे 1 to 5th क्लास टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैं सबसे पहले तो देखिए मैं उन्हें क्लियर कर देती हूँ। जो कल जो सुनवाई थी वो सुनवाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया है, डिसीजन तो 11 अगस्त 2023 में ही आ चुका है कि जो बीएड के कैंडिडेट है उन्हें पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। तो जो कल सुनवाई थी वो सुनवाई बेसिकली इसी चीज़ को लेके थी कि ये चीज़ क्लेरिफाई कर दी जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो डिसीजन इम्प्लीमेंट कब से होगा, कि किस डेट के बाद बीएड के कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा एज ए पीआरटी ज्वाइनिंग लेने का और किससे पहले मिल सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी रिक्रूटमेंट है जहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है बीएड कैंडिडेट। तो इसी को लेकर पूरी क्लेरिफिकेशन थी। और फिर भी देखिए, अगर अभी भी आपको डाउट है और आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो सही नहीं है, कुछ भी ऐसा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पर आपको 11 अगस्त की जो ऑर्डर थे, 11 अगस्त 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आए थे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से ऑर्डर डाउनलोड कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना डिसीजन दे चुकी है और अब इस डिसीजन के चेंज होने के देखिए चांसेस नए के बराबर है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कैंडिडेट को कि कल तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे बीएड कैंडिडेट को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो देखिए, जैसे देखिए आपको पता है कि जो बीएड और जो डीएलएड दोनों तरफ की पार्टी ने या फिर दोनों तरफ के कैंडिडेट्स ने काफ़ी अच्छे और सीनियर वकील हायर किए हुए थे। और इसी के साथ देखिए जो वकील थे जो भी दोनों पार्टी की तरफ से, उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी दलीलें दी। सबसे पहले देखिए मैं बात करती हूँ बीएड के तरफ से जो वकील थे। तो जो बीएड की तरफ से जो वकील थे उन्होंने सबसे पहले अपनी याचिका दी कि जो जज जो कोर्ट में अपनी याचिका अपनी देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए जो जज साहब की 2018 में जो एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में इवन 1 लाख से ज़्यादा ऐसे बीएड कैंडिडेट है जो कि एज ए पीआरटी वर्किंग है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं काफ़ी सालों से। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उससे उनके फ्यूचर पे संकट खड़ा हो जाएगा। और रही बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए जो बीएड की कैंडिडेट की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि जो बीएड के जो कैंडिडेट है वो भी जो मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, एक जो टेट एग्ज़ाम है वो भी उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बीएड कैंडिडेट के साथ गलत हो रहा है, ऐसा बीएड के जो वकील थे उनका कहना था। तो देखिए जैसे ही जो बीएड के जो वकील थे, बीएड जो कैंडिडेट के जो वकील थे, उन्होंने अपनी जो बातें थी वो कंप्लीट की, अपनी जो दलील थी उसी के ख़त्म होते ही या फिर मैं कहूँ उसके जस्ट फिनिश होते ही जो जज साहब थे उन्होंने काउंटर करते हुए एक बात बोली कि देखिए जो ये पूरा जो केस है यहाँ पे किसी के एम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं है, किसका एम्प्लॉयमेंट है किसको मिला है इसके बारे में तो कोई बात है ही नहीं। मेन जो बात है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो बीएड के जो कैंडिडेट है वो एज ए पीआरटी टीच नहीं कर सकते, उनके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि एक पीआरटी टीचर के पास होनी चाहिए।
क्योंकि देखिए जो बीएड कैंडिडेट के लिए जो कोर्स तैयार किया गया है, यानी जो बीएड कैंडिडेट अपने ड्यूरिंग द कोर्स जो स्टडी करते हैं वो टोटली डिफरेंट है डीएलएड कैंडिडेट से। क्योंकि डीएलएड कैंडिडेट जब आपने डीएलएड की होगी तो आपको जो चीज़ आपने अपने कोर्स के दौरान जो स्टडी की है वो स्टडी की है 1 to 5th क्लास के एक चाइल्ड के अकॉर्डिंग, और बीएड में जो पढ़ाया जाता है वो होता है आपका 6th क्लास और 6 से अबो क्लासेस के लिए। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि बीएड के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है कि वो 1 to 5th क्लास के जो एक चाइल्ड है उसे अच्छे से समझ सके या फिर उसे टीच कर सके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो देखिए बाकी आपका क्या मानना है ये आप ज़रूर बताइएगा कि क्या एक्चुअल में बीएड के कैंडिडेट जो कैंडिडेट जिसने बीएड की हुई है क्या वो एक्चुअल में एलिजिबल नहीं है 1 to 5th क्लास के एक चाइल्ड को टीच करने में। इसके बारे में जो आपके व्यू पॉइंट है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अब आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि इसके साथ ही जो जजेज हैं उन्होंने एक चीज़ और एक स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड की, वो ये थी कि जो बीएड के कैंडिडेट है, जो जिस भी कैंडिडेट ने बीएड की हुई है उसके बाद उसके पास और भी अदर ऑप्शंस है, यानी कि वो टीजीटी भी लग सकता है, वो पीजीटी भी लग सकता है। बट एक ऐसा कैंडिडेट जिसने सिर्फ डीएलएड की हुई है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो 1 to 5th क्लास का टीचर बन सके। तो इसी बिहाफ पे देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही एक नेगेटिव वे रहा कि बीएड को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए जो भी मैं आपको बता रही हूँ अभी स्टेटमेंट, ये जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुई वो बातें मैं आपको बता रही हूँ कि क्या तो बीएड के जो वकील थे उन्होंने क्या दलील दी, उसके काउंटर में जो जजेस थे उनका क्या मानना था। बाकी जो भी आपका मानना है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आगे देखिए इसी के साथ देखिए जो बीएड की तरफ से जो वकील थे उन्होंने एक बात बोली कि उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर की रिक्रूटमेंट की गई। ये रिक्रूटमेंट एनसीटीई के 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद की गई। और देखिए 69,000 में से 33,000 से ज़्यादा ऐसे टीचर्स हैं जो कि बीएड किए हुए हैं और एज ए पीआरटी टीच कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है एटलीस्ट इतना कर दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है जिसके अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है वो डिसीजन 11 अगस्त 2023 के बाद इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं कम से कम उनकी जो जॉब है वो बची रहे, उनके फ्यूचर पे कोई भी संकट न आए। तो देखिए इसी के काउंटर में जो जजेस थे उनका कहना था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 11 अगस्त 2023 को एनसीटी का वो नोटिस जो कि 28 जून 2018 को आया था उसे क्वैश कर चुका है, तो इसके ऊपर अब बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने टोटली क्लियर कर दिया है कि 28 जून 2018 को एनसीटी का जो नोटिस आया था जिसके अकॉर्डिंग बीएड के कैंडिडेट को मौका दिया गया था एज ए पीआरटी सिलेक्ट होने का, उन्हें एलिजिबल माना गया था, वो नोटिस ही क्वैश कर दिया है। और इसी के साथ देखिए वो सभी बीएड कैंडिडेट जिन्होंने एज ए पीआरटी ज्वाइनिंग ले रखी थी या फिर जिनको अभी उम्मीद थी कि आने वाले कुछ दिनों में उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, उन सब के ऊपर एक संकट खड़ा हो चुका है। क्योंकि जो नोटिस जिसके बिहाफ पे बीएड के कैंडिडेट उम्मीद लगाए हुए थे वो नोटिस ही क्वैश हो चुका है, तो उसके बिहाफ पे लिए गए जितने भी एक्शन हैं वो भी इसी के साथ क्वैश हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है सभी बीएड कैंडिडेट के लिए। वो तो देखिए जिनकी अभी ज्वाइनिंग होनी थी या फिर जिन्हें उम्मीद थी कि उनके लिए कुछ पॉजिटिव आउटपुट आएगा वो तो अलग बात है, जो ऑलरेडी वर्किंग थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है ये कि देखिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट है केवीएस में 2018 में जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें बीएड के कैंडिडेट को एज ए पीआरटी ज्वाइनिंग मिली थी, उन्हें 5 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए। और कहीं ना कहीं देखिए 5 साल एक लंबा टाइम पीरियड है, और अगर अब उनकी जॉब जाती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि अब वो कैंडिडेट जो 5 साल पहले जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया था अब वो फिर से तैयारी करे और कहीं और जॉब ले। बट खैर ये तो देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को सुना ही नहीं और उन्होंने अपना जो फैसला था वो फाइनली सुना दिया है। तो अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट स्टेट्स में देखिए जो वैकेंसी आई हुई उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 2018 के बाद देखिए डिफरेंट स्टेट में काफ़ी वैकेंसी आई है जिसमें बीएड कैंडिडेट को शामिल किया गया है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो और काफ़ी स्टेट्स हो। तो उन सभी स्टेट्स के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि उन कैंडिडेट पे अब क्या इफेक्ट पड़ेगा जिनकी प्रोग्रेस अभी जिसकी रिक्रूटमेंट अभी अंडर प्रोग्रेस है या फिर जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए 69,000 टीचर की रिक्रूटमेंट आई थी और उसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 33,000 से ज़्यादा टीचर ऐसे हैं जो कि बीएड है और एज ए पीआरटी वो वर्किंग है। और सुप्रीम कोर्ट के देखिए डिसीजन आने के बाद
कहीं ना कहीं उनके लिए जो मुसीबतें हैं अब बढ़ने वाली है, क्योंकि एनसीटी का जो नोटिस था वो टोटली क्वैश हो चुका है। इसके अलावा हम बात करते हैं देखिए केवीएस की, कि केवीएस के जो टीचर जो कि 2018 में ज्वाइन कर चुके हैं और 5 साल से अपनी सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए भी देखिए आने वाला जो टाइम है काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि एनसीटी ने जो ऑर्डर जारी किए थे या फिर जो अपने जो नोटिस जारी किया था उसे अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाई। और इसी के साथ चलिए हम और स्टेट्स के ऊपर भी देखते हैं। देखिए पंजाब में 2020 में ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट आई थी, और देखिए उसमें काफ़ी कोर्ट केसेस चले, और फाइनली 2023 के एंड में दिसंबर में रिक्रूटमेंट बहाल हुई, और अभी तक देखिए कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, क्योंकि उसमें अभी भी बीएड के कैंडिडेट को शामिल किया गया था। 2020 का ही नोटिफिकेशन था और बीएड के कैंडिडेट को शामिल किया गया था, तो अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो आने वाला टाइम पीरियड उन कैंडिडेट के लिए भी डिफिकल्ट होने वाला है जो कि बीएड की हुई है ईटीटी 23 चोट में। और इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मैं बात करती हूँ। मध्य प्रदेश में तो देखिए पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी हाई कोर्ट से कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मीन्स कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई है, बट एक कंडीशन पे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे आगे का फ्यूचर रहेगा बीएड कैंडिडेट का। तो फाइनली देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आ चुका है, तो इसी के साथ देखिए 29 जनवरी को भी जो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे बीएड जो कैंडिडेट है उनके लिए सुनवाई है। और एज यू नो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो अब न के बराबर चांस है उन कैंडिडेट के लिए भी। और इसी के साथ देखिए छत्तीसगढ़ में भी सेम केस है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो हाई कोर्ट थी उन्होंने भी सेम बात बोली थी कि जो भी होगा वो डिसाइड किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। तो ये मैंने आपको डिफरेंट स्टेट के बारे में बताया। इसके अलावा देखते हैं हम राजस्थान का क्या रहेगा। देखिए राजस्थान में भी रीट की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। 2021 में रिक्रूटमेंट थी और अभी पिछले साल ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट की है। बट रीट में देखिए राजस्थान में आपको कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसने पहले ही बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया था लेवल 1 से, यानी कि वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिली है जो कि जिन्होंने डीएलएड की हुई है। तो वहाँ इवन मैं कह सकती हूँ कि राजस्थान सरकार पहली ऐसी सरकार थी, या फिर राजस्थान में जो था सबसे पहले हाई कोर्ट ने ही बीएड कैंडिडेट को बाहर किया था प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट। और बाकी आने वाले टाइम में देखिए जैसे जैसे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से नोटिस निकालेगी वैसे वैसे आपको क्लियर होता रहेगा कि किस स्टेट में क्या हो रहा है। और इसके रिगार्डिंग देखिए कोई भी अपडेट्स आएगी वो भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।